प्रिय भगवत प्रेमियों सा प्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। इस विषय को हम पहले 3 भागों में समझने का प्रयास करेंगे और चौथे भाग में हम भगवान श्री हरि विष्णु जी के सहस्त्र नामों यानी 1000 नामों से उनकी स्तुति करके अपने जीवन को धन्य व सफल बनाने का प्रयास करेंगे। आज हमारा यह पहला भाग है। एक बार भीष्म पितामह जी धर्मराज युधिष्ठिर को अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति हेतु विधिवत धर्म व पवित्रता का उपदेश देते हुए पापों का नाश करने वाले धर्म रहस्यों का वर्णन कर रहे थे। अतः भीष्म पितामह से सभी उपदेश सुनकर समझकर युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, अभी तक आपने ऐसा कोई धर्म नहीं कहा है जो थोड़े से प्रयास से ही सारे पुरुषार्थ सुख संपाद्य अर्थात महान फल प्रदान करने वाला हो। इतना कहकर युधिष्ठिर जी ने पितामह भीष्म से 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, लोक में एक ही देव कौन है जिसकी आज्ञा से सब प्राणी प्रवृत्त होते हैं? भीष्म पितामह बोले, जो पवित्रों में पवित्र मंगलों में मंगल करने वाले हैं वे एक ही देव सर्वव्यापक भगवान श्री हरि ही हैं, क्योंकि इनका ध्यान स्तुति प्रणाम स्मरण आदि करने पर ये मनुष्य के सभी पापों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। दूसरा प्रश्न था, एक ही परायण अर्थात एक ही प्राप्तव्य स्थान कौन है जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है और सब संशय नष्ट हो जाते हैं? भीष्म पितामह बोले, जो इस लोक में परलोक में तथा समस्त प्राणियों के भीतर स्थित होकर शासन करता है वह एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा ही है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या नष्ट हो जाती है और परमात्मा तत्व की ज्ञान सहित प्राप्ति होती है। जीव की अविद्या नष्ट कैसे होती है इसको हम बाद में समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न था, वह कौन है जिसके ज्ञान मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है और भय दूर भागता है तथा जिसके प्रवेश करने वाले का तथा जिसमें प्रवेश करने वाले का कभी जन्म नहीं होता, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म पितामह बोले, हे युधिष्ठिर, जो सच्चिदानंद आदि लक्षणों से युक्त परम ब्रह्म और महत्ता युक्त होने के कारण मान और पुनरावृत्ति की शंका से रहित है, अर्थात बार बार जन्म लेने से मुक्त है, वही सबका अयन अर्थात आश्रय है। अतः कहने का अर्थ हुआ, जो परम तेज परम ब्रह्म परम परायण तथा समस्त प्राणियों की परम गति यानी सद्गति है, इसी के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न था, कौन से देव की स्तुति गुणगान अर्चन अर्थात बाहरी व आंतरिक पूजा करने पर मनुष्य को स्वर्ग आदि फल रूप कल्याण प्राप्त होता है?
भीष्म पितामह कहते हैं, वे देव श्री हरि भगवान विष्णु ही हैं जिनका अर्चन यानी बाहरी पूजन करने पर तथा ध्यान यानी आंतरिक पूजन करने पर अर्थात उनके सहस्त्र नाम स्तवन और नमन करने पर स्वर्ग आदि फल रूप कल्याण प्राप्त होता है। 5वां प्रश्न था, सभी धर्मों में से शुभ लक्षणों वाला कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? भीष्म पितामह कहते हैं, मनुष्य द्वारा श्री पुंडरीकाक्ष का अर्थात अपने हृदय कमल में विराजमान वासुदेव का भक्तिपूर्वक तत्परता सहित स्तुति अर्चन ही श्रेष्ठ धर्म है। 6वां प्रश्न था, किस जपनीय जप करने से तथा स्तुति करने पर मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है? भीष्म पितामह बोले, हे युधिष्ठिर, इस अस्थावर जंगम संसार में कार्य कारण रूप क्षर और अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नाम के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर स्तवन गुण संकीर्तन करने पर पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है। यहाँ पर हम यह भी समझ लेते हैं कि शरीर रूप पुर में निवास करने पर जीव पुरुष कहलाता है, परंतु भगवान विष्णु और उनके अवतार पुरुषों में उत्तम हैं, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है। बस आज इतना ही। नमस्कार। शेष अगले भाग में विचार करेंगे।